ऐसा कहा जाता है कि हम हर वक्त आत्माओं के बीच में हैं। आत्माएं या ऐसी शक्ति जो हमें कभी नहीं दिखाई देती, राइट। जैसे हमारी एक खुद की दुनिया है, वैसे ही उनकी एक खुद की दुनिया है जिसमें हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं। कभी कभी तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। कभी कभी क्या, मोस्टली हमें ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या हो कि ये आपके घर का सदस्य की तरह बन जाए और आपके साथ रहने लगे। जो आज की स्टोरी है वो एक ऐसी ही स्टोरी है। तो स्टोरी पे चलने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये स्टोरी होती है जतिन, जो हमेशा से मुंबई में रहना चाहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। गुजरात की बिजनेसमैन फैमिली थी। हमेशा से क्लास के लिए मुंबई रहना चाहता था कि मुंबई में उसको लगता था अमीर लोग रहते हैं। बस ये सब सोचता था मुंबई के बारे में। मुंबई का बारिश, मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई में सारे हीरो हीरोइंस रहते हैं, ये सब उसके माइंड में था। इसलिए वो भी मुंबई रहना चाहता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपना ये सपना पूरा भी किया। मुंबई आया और उसने एक सी फेस फ्लैट लिया। सी फेस फ्लैट लेना बहुत मुश्किल है मुंबई में, क्योंकि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो ये चीज़ पहले से ही लेके रखा हुआ है उन लोगों ने। तो चाहे आपके पास पैसा भी हो बट फिर भी बहुत मुश्किल होता है। बट उसको बहुत आसानी से सी फेस फ्लैट मिल गया। वो बहुत खुश था। पूरी फैमिली वहाँ के रहने लगती है। उसका एक छोटा भाई भी होता है, और जो भाई होता है वो मोस्टली यूट्यूब पे गेमिंग वगैरह, स्ट्रीमिंग वगैरह करता था। एक हैप्पी फैमिली बोल सकते हैं। जितेश जो था उसकी शादी हो रखी थी, वाइफ थी, पेरेंट्स थे और एक छोटा भाई। इतने से लोगों की फैमिली थी जो मुंबई में शिफ्ट हुई। सबको घर बहुत पसंद आया। हल्की हल्की बारिश के मौसम में एक कोजी सा घर उनका। वो बहुत खुश थे। पहला दिन बहुत अच्छा गया जब वो शिफ्ट हुए। दूसरे दिन पूजा रखवाई गई, वो बहुत खुश थे। अब जब वो वहाँ धीरे धीरे रमने लगे, उस घर को अपना बनाने लगे, तो उसके छोटे भाई के साथ कुछ चीज़ें होने लगी। जैसे कि एक दिन वो गेम खेल रहा था। गेम खेलते खेलते उसको ना मम्मी की आवाज़ आने लगी। उसकी मम्मी उसको बुला रही थी, तो उसको ना इरिटेशन होने लगी, यार मैं लाइव में हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और बीच में मम्मी आवाज़ दे रही है, बार बार आवाज़ जा रही है। जो गेम खेलता होगा उसको पता है कि कितनी इरिटेशन होती है जो सच में लाइव स्ट्रीम करता है। वो उठ के गया अपनी मम्मी के पास और बोलता है, मम्मी यार प्लीज़ बीच में ना आवाज़ मत दो, मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ अभी मत दो। तो उसकी मम्मा बोलती है कि मैंने तो तुझे कोई आवाज़ दी ही नहीं है, तुझे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? मैंने तेको कोई आवाज़ या मैंने तेको नहीं बुलाया कहीं से भी। तो अब वो बहुत शॉक होता है। बट आपको पता है जो लाइव स्ट्रीम में जिसका माइंड होता है या फिर गेम में उसका माइंड होता है और उस वो चीज़ वो कर रहा होता है, तो हम कुछ और नहीं सोचते कि यार ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। हम किसी और चीज़ में दिमाग नहीं लगाते। उसने ये बात सुनी कि उसको आवाज़ मम्मी ने नहीं दी है। वो अपना भूल भाल के लाइव स्ट्रीम करने दोबारा चला गया। अब ये चीज़ सेकंड डे भी हुई। सेकंड डे दोबारा उसको आवाज़ें आने लगी। लाइव स्ट्रीम में भी बोल रहे थे, यार भाई आपकी मम्मी बुला रही है आपको। कमेंट्स तो चलते हैं उसमें आ रहे थे कि आपको आपकी मम्मी बुला रही है। ऐसे करके उसको कमेंट्स भी आ रहे थे। अब ना उसको लगा कि फिर से उसने जाके पूछा, सेम रिप्लाई मिला, वो आके बैठा। अब उसको लाइव स्ट्रीम में मैसेज आने लगे कि आपके रूम में कौन आया है, आपके हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो क्या, ऐसी चीज़ें जो उसको आने लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा कि कौन है रूम में। रूम में एक कोने में एक साया खड़ा था, जो कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। बस ये समझ में आ रहा था कि एक आदमी का फिगर है, बट चेहरा बिल्कुल क्लियर नहीं था, बस ब्लैक ब्लैक, क्योंकि स्ट्रीमिंग की लाइट में उतना ही दिख रहा था। वो डर गया। उसने स्ट्रीमिंग बंद नहीं करी, स्ट्रीमिंग को वैसे ही छोड़ के भाग गया। उसने ये चीज़ अपने भाई को बताई, डिनर में मम्मी को बताई, बट किसी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लड़का इतनी ज़्यादा गेमिंग, इतनी ज़्यादा स्ट्रीमिंग करता है, कौन, मतलब क्या पता मन का वहम हो। किसी ने यकीन नहीं किया। बट सेम चीज़ अगले दिन जितेश के साथ होती है। उसको उसका नाम लेके कोई बुलाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है रूम से उसको कोई नहीं दिखता। ये देख के उसको याद आता है कि सेम चीज़ उसके छोटे भाई के साथ हुई थी। तो अब वो अपने छोटे भाई को ये चीज़ बताता है। ठीक है, वो सब इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी थी, कुछ बड़ा तो हो नहीं रहा था जो हम यकीन करें या किसी को दिखवाएं।
आवाज़ तो कोई भी दे सकता है, क्या पता दे के भूल जाए। ये चीज़ें सोच के वो सब कुछ स्किप करते जा रहे थे। बट अब उन्हें बिजनेस में लॉस होने लगता है। उनका लॉस दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा होता है। अब घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उसकी बीवी और उसकी बिल्कुल नहीं बन रही थी। बात इतनी ज़्यादा पहुंच गई थी कि डिवोर्स तक किया गई थी। बट जो जितेश के पेरेंट्स होते हैं वो लड़की के साइड ही होते हैं, अपनी बहू के साइड ही होते हैं। तो अब बहू और माँ बाप दोनों अलग जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस रूम में बचता है सिर्फ जितेश और उसका छोटा भाई। छोटा भाई भी, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू कब तक लाइफ स्ट्रीमिंग ये सब करता रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, वैसे भी बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो उसको भी शिफ्ट करके कॉलेज में डाल देते हैं। और कॉलेज ऐसा होता है बोर्डिंग की तरह कि आपको वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं सोना है। अब उस जगह पे रहता है सिर्फ जितेश और एक साया। जो जितेश को पक्का पता था कि मेरे साथ मैं अब अकेला नहीं हूँ और उस इंसान या उस चीज़ के साथ हूँ, चीज़ तो क्या ही बोलूँ, उस एनर्जी के साथ हूँ जो मुझे पता है लेकिन किसी और को नहीं पता कि यहाँ पे है वो चीज़। जितेश जी सिर्फ अकेले सह रहा था। वो काम से आता, सोता, खाना बाहर खाता, ऐसे उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन अब 3-4 दिन हो जाते हैं, वो रूम नहीं खुलता। पार्सल आता है, जो गार्ड होता है वो पार्सल देने के लिए जितेश के रूम में जाता है। वो बहुत देर तक गेट नॉक करता है। उसे पता होता है कि जो साहब हैं वो बाहर नहीं गए हैं, वो रूम में ही है, क्योंकि उसने बाहर जाते हुए देखा ही नहीं है, ना नाइट वाले गार्ड ने ना डे वाले गार्ड ने। तो गेट तोड़वाया जाता है और वो देखता है जितेश की डेथ बॉडी, जिसका पूरा आधा हाथ जला हुआ था और जलने के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस हाथ को खाया हुआ भी है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि जितेश की जो डेथ हुई है वो भूख से हुई है और भूख के चलते उसने अपना आधा हाथ भी खा लिया था और खुद को जलाया भी था ताकि वो जल्दी मर सके इस ट्रॉमा से। अब ये चीज़ समझ नहीं आती कि वो चाहता तो बाहर निकल सकता था, लॉस था, लेकिन इतना लॉस नहीं था कि खाने तक के पैसे ना हो। इतना बड़ा घर था उनके नाम पे। समझ नहीं आता डेथ कैसे हुई। बट हाँ, उसके बाद उसके पेरेंट्स को पता लगता है कि जो घर उन्होंने लिया है वो आज से हॉन्टेड नहीं है। वहाँ कोई फैमिली टिक नहीं पाई। बट जो मौत हुई है वो फर्स्ट उनकी बेटी की ही उस फ्लैट में हुई है। इससे पहले कोई उस फ्लैट में नहीं मरा था। ये कहानी थी जितेश की। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर ले तो लिया बट उनको उनका इतिहास पता ही नहीं था, कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। वो बिना पंडित के बस इतनी बड़ी रकम डाल देते हैं। अगर हम 40-50 लाख का कोई फ्लैट ले रहे हैं तो हम 10-15 हज़ार पंडित पे खर्च करके पता भी तो कर सकते हैं ना कि यहाँ चीज़ें ठीक है, हमें यहाँ रहना है, हमारा वास्तु मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। कितना 5-6 हज़ार का खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा लगाया तो इतनी चीज़ तो हम कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि हम अगर किसी भी एनर्जी की जगह में घुसने से पहले ही पता कर लें कि यहाँ कोई और तो नहीं है मेरे अलावा, तो शायद ये चीज़ें स्किप की जा सकती हों। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।